हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और इसके बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और फ्रेश होने के बाद सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। अभी आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली अभी कितना टाइम हो रहा है। तो सुबह के 5:24 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले फ़र्स्ट स्लॉट में मैं लर्न करूँगी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में टोटल सर ने 35 से 36 अधिवेशन कांग्रेस के करवाए हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं हर दिन 6-6 अधिवेशन लर्न कर लूँगी और उनके सारे फैक्ट्स अच्छे से लर्न कर लूँगी। एक ही दिन में इतना सारा लर्न करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने इसे डिवाइड कर लिया है और मैंने सोचा है कि 5-5 अधिवेशन अगर हर दिन लर्न करूँगी तो 5 से 6 दिन में सारे अधिवेशन मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस अभी मैं हिस्ट्री लर्न करने में लग गई हूँ और इसके बाद मैं हिस्ट्री का एक सेशन भी अटेंड करूँगी। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कांग्रेस अधिवेशन के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन से थे और उन्होंने किस ईयर में अध्यक्षता की थी और उनका नाम क्या था। इसके बाद मैं हिस्ट्री का सेशन अटेंड करने लग गई थी और आज हिस्ट्री में जो सर पढ़ा रहे थे वो था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के बाद सर ने पढ़ाया कैसे कैसे हमें आज़ादी मिली। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जब आप इसे पढ़ते हैं ना तो एक के बाद जो घटनाएं हो रही थी एक के बाद एक, अगर आप उसे सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और जब सर ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई तो पढ़ने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि सच में आज इंडिपेंडेंस डे है। मीन्स कि इतने जुनून के साथ सर इतना अच्छा पढ़ा रहे थे। जब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं ना तो कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। आई होप कि ज्योग्राफी में मेरा ऐसे ही इंटरेस्ट अराइज हो जाए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बताते हैं ऐसे मेथड्स कि आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन सब चीज़ों को अप्लाई करके देखूँ और ज्योग्राफी में भी अपना इंटरेस्ट जनरेट कर सकूँ। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में किचन का काम करने के लिए। तो आज मैं किचन में बना रही हूँ कद्दू की दाल और बोदी की सब्ज़ी। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सब्ज़ी बहुत ज़्यादा रिपीट करके बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो खेत हैं उसमें अभी पूरे खेत में सब्ज़ी यही वाला लगा हुआ है, तो हर एक दिन बीच करके ये सब्ज़ियाँ टूट कर आती हैं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जब सब्ज़ी फ्रेश होना तो आप उसको हर दिन खा सकते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि उनको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो कैसे पढ़ने का मन करे उनको, या फिर कैसे वो पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट जनरेट करें। तो देखिए, हमारा मन जो है ना वो चंचल है और उसकी जो बेसिक नेचर है वो लेज़ीनेस है। वो कभी भी कोई भी हार्ड काम या सीरियस काम को करना नहीं चाहता है। जैसे अगर आप सोचेंगे कि आज से मुझे पढ़ना है 7 घंटे 8 घंटे, तो मन आपको एक से एक बहाने बना कर देगा और बहुत सॉलिड बहाने, जिससे कि आप पढ़ाई को डिनाई कर सकें। और आप क्या होते हैं, आप मन के कंट्रोल में आ जाती हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा हम कल से पढ़ेंगे। लेकिन फिर कल आता है और दूसरे दिन आपका मन और अच्छे अच्छे बहाने आपको बना कर देता है। बट हाँ, यही आपको कहीं शॉपिंग पे जाना होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो चाहे आपके पास कितनी सारी मुश्किल क्यों ना हो, आप चली जाती हैं वो काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मन को उसमें प्लेजर मिलता है। तो हमेशा अगर आप अपने मन के कंट्रोल में रहेंगे ना तो अपने लाइफ में कभी भी कोई भी सीरियस काम नहीं कर पाएंगे। और हमारी लाइफ जो है ना ऐसे ही सीरियस कामों को करने से बेहतर बनती है। आज जितना ज़्यादा अपने मन के कंट्रोल में रहिएगा, फ्यूचर में उतना ज़्यादा आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। और आज आप जितना ज़्यादा अपने मन को कंट्रोल कर लीजिएगा, फ्यूचर में उतना ज़्यादा खुश रहिएगा। हमारा मन कुछ हमें इस तरह से फुसलाता है, वो हमें ये कहता है कि ठीक है कल से पढ़ेंगे, और कल से ना 7-8 घंटे पढ़ाई की जाएगी। और हम यही सोचते हैं और हम पहले दिन क्या करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं कि कल से 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन जब दूसरा दिन आता है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। उससे अच्छा ये है कि जब भी आप ये प्लानिंग करते हैं कि मुझे कल से 7 से 8 घंटे पढ़ना है, उससे अच्छा आप आज ही प्लानिंग कीजिए कि आज मुझे 1 घंटे पढ़ना है। और जब कभी भी आप ऐसे छोटे टाइम स्लॉट्स बनाइएगा ना, तब आप देखिएगा कि मन आपको कहेगा अरे इतना कम पढ़ने में क्या होगा, इतना कम पढ़ाई करके क्या मिलेगा, इससे अच्छा कल से अच्छा से स्टार्ट करेंगे। और वहीं पर हम मार खा जाते हैं, वहीं पर हमारा मन हमें बेवकूफ़ बना देता है। तो अगर आपको बेवकूफ़ बनने से बचना है तो छोटे छोटे टारगेट्स दीजिए खुद को। और जब आप ये छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करिएगा ना, तब आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आएगी। आपके सब कॉन्शियस को ये मैसेज जाएगा कि आप अपने मन के कंट्रोल में नहीं हैं, आप उससे फोर्स करा के कोई भी काम करवा सकती हैं। और हमारा मन जो है वो नहीं चाहता कि हम इन छोटे टारगेट्स को अचीव करें और उसे कंट्रोल करें। इसीलिए वो हमें सपने दिखाता है कि कल हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, बट जब कल आता है तो हम कुछ नहीं पढ़ पाते हैं।
हमारा दिमाग हमारे साथ यही सारे ट्रिक्स खेलता है और हम हर दिन उससे हार जाते हैं। बट हाँ, अगर आप इन ट्रिक्स को समझ जाइएगा, पहचान लीजिएगा, तो बहुत हद तक आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाइएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बेस्ट वे क्या है अपने मन को कंट्रोल करने का और पढ़ाई करने का, तो मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे बेस्ट वे ये है कि भले आप 24 घंटे में पूरा दिन बर्बाद कीजिए, बट 2 घंटे ऐसा रखिए कम से कम जहाँ पर आप अपने माइंड को कंट्रोल करके पढ़ाई करती हो। और जब आप हर दिन 2-2 घंटे कंट्रोल करके पढ़ाई करेंगे ना, तो फिर देखिएगा 1 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिक आप अपने मन से स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा और उससे कोई भी काम करवाने में सक्सेसफुल रहिएगा। और यही एक तरकीब है जिससे कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक मन के कंट्रोल में रहिएगा तब तक तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है कि मुश्किल ही है। इसीलिए आज से ही अपना एक डेली रूटीन डेवलप कीजिए। भले ही 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, पर हर दिन मन को कंट्रोल करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो फाइनली मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और सारा काम कंप्लीट करने के बाद अभी मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन क्लीन करने के बाद मुझे एक्सरसाइज भी करना है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए और मिलती हूँ आपसे एक्सरसाइज के बाद। बट हाँ, जब मैं एक्सरसाइज करने आई तो मैंने वॉच भी पहन लिया था और मैंने फ्री ट्रेनिंग मोड भी ऑन कर लिया था। बट फिर मुझे याद आया कि आज तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती ड्यू टू माई पीरियड्स। तो फिर मैंने एक्सरसाइज को स्किप कर दिया और उसके बाद जो बाकी काम बचा था घर का वो करने लग गई। इसके बाद मैं रूम क्लीनिंग करने में लग गई थी, क्योंकि जो मेरा स्टडी रूम है मैं उसे बहुत ज़्यादा क्लीन रखना चाहती हूँ। क्योंकि जब आपका रूम क्लीन होता है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होती है। और मेरी आदत है कि अगर रूम में चीज़ें बिखरी हुई हों तो मुझसे पढ़ाई नहीं की जाती। मुझे लगता है कि मुझे उसे अरेंज करके रख देना चाहिए। तो बस मैं अपने स्टडी रूम को अरेंज कर रही थी और इसके बाद पूरे घर को क्लीन कर लूँगी और क्लीन करने के बाद बाकी सारा काम करूँगी। मुझे एक कमेंट आता है जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर हर दिन पूछती है कि दी जॉब के साथ कैसे तैयारी की जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जॉब कर रही हैं तो जॉब में आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है। लगभग 8 से 10 घंटे तो आप जॉब पे ही रहती होंगी। तो फिर इंश्योर कीजिए कि अगर आप जॉब कर रही हैं तो आप घर का काम ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि आप जॉब भी करेंगी, घर का काम भी करेंगी और पढ़ाई भी कर लेंगी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो मेरे साथ ही पहले ऐसा होता था, जब मैं शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाती थी और ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ मैं कॉलेज भी अटेंड करती थी और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक मेरा डे रहता था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि कैसे गवर्नमेंट जॉब में निकालूं। बट टाइम ही उतना नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉलेज भी जाना है, ट्यूशन भी पढ़ाना है, फिर अलग से पढ़ाई भी करनी है। तो इन सब चीज़ों को मैं झेल चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप भी जॉब के साथ पढ़ना चाहती तो इंश्योर कीजिए कि एक टाइम आपका फ्री हो। अगर आप मॉर्निंग में जॉब करती हैं तो इवनिंग वाला टाइम आपका फ्री होना चाहिए, उसमें आपको कोई काम नहीं करनी है। तो इस तरह से फिर आप अपना टाइम सेव करके उसमें पढ़ाई कर सकती हैं। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अगर आप सुबह 8 बजे जॉब पे जाती हैं तो आप सुबह में 4 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ लीजिए। और अगर आप शाम में 4 बजे तक फ्री हो जाती हैं, जॉब से आ जाती हैं वापस, तो फिर शाम में रेस्ट करने के बाद 6 से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ लीजिए। तो इस तरह से 6 घंटे की पढ़ाई आप भी कर पाएंगे। बाकी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ और नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ने वाली ज्योग्राफी। तो बस मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और टाइमर ऑन करने के बाद मैं ज्योग्राफी का सेशन अटेंड कर रही हूँ। और ये भी मैं अपने ऐप से ही अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में मेरा बेस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे एक बार तो डिटेल में क्लासेस करनी पड़ेंगी और डिटेल में क्लासेस करने के बाद ही मैं इसके 1 लाइनर क्वेश्चंस लर्न करूँगी। एक्चुअली ये ज्योग्राफी वाले टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट पता नहीं मुझे ज्योग्राफी इतनी बोरिंग क्यों लगती है, मुझे समझ नहीं आता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसे इंटरेस्ट से देखूँ, अच्छे से नोट्स बनाऊँ, बट मेरे से नहीं हो पाता है। तो फाइनली मैंने ज्योग्राफी के आज 2 लेक्चर्स अटेंड किए हैं और आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है मुझे और थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि एनर्जी मेरी थोड़ी लो है। तो बस इसी वजह से मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि जब मैं इसका नोट्स निकलवाऊंगी ही तो फिर इसे बनाने का क्या फ़ायदा है। और सर देखिए यहाँ पर कितना अच्छा समझा रहे हैं और एकदम डिफरेंट कलर्स यूज़ करके सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो फाइनली मैंने ज्योग्राफी का सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से मैंने 4 घंटे की पढ़ाई कर ली है। और अभी मैं अपना टाइमर बंद करूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं खाना खाने आ गई थी और आज मैं खा रही हूँ 2 रोटी, सब्ज़ी, दाल और इसके साथ ही मैंने बटर मिल्क लिया है।
और मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं खाना खा रही हूँ तो उसके साथ कुछ लिक्विड ज़रूर ऐड करूँ, तो इसीलिए आज मैंने बटर मिल्क ऐड किया है। इसके बाद लाइट जो है वो चली गई थी, तो फिर मैं नीचे आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैंने बहुत अच्छा खासा रेस्ट लिया है और दोपहर के 2:15 बज गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। और लास्ट सब्जेक्ट मैं पढ़ने वाली हूँ अभी पॉलिटी। और इस टाइम पर भी मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, बट फिर भी मैंने अपने आप को फोर्स करके कहा कि थोड़ा सा और पढ़ लो। और मैं तब तक खुद को फोर्स करके पढ़ने के लिए कहती हूँ जब तक मुझे ये ना फील हो कि अब मैं और पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। तो हाँ, यहाँ पर मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। और ये बहुत इजी टॉपिक था, बट हाँ, मैंने इसके सारे फैक्ट्स जो हैं वो लर्न किए हैं। तो आज भी मैंने पॉलिटी के 2 पेजेस लर्न किए हैं और साथ में जो लास्ट मैंने 6 पेजेस लर्न किए हैं उनको मैंने रिवाइज़ किया है। और जब आप हर दिन रिवाइज़ करते हैं ना जो आप पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। रिवीजन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और मेरी आदत है कि मैं हमेशा रिवीजन मेथड से ही पढ़ती हूँ, तो आज भी मैं रिवीजन मेथड से ही पढ़ रही हूँ। तो फाइनली मेरा पॉलिटी का सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब मैं और नहीं पढ़ सकती हूँ, तो बस अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी। और इस तरह से आज मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई की है और अभी मैं एक बहुत लंबा रेस्ट लूँगी, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, एनर्जी उतनी हाई नहीं थी मेरी। इसके बाद मैं सोने चली गई थी। और मैं भी आपको कहती हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उस टाइम रेस्ट कीजिए। ऐसा मत करिएगा कि बहुत ज़्यादा खुद को फोर्स करके पढ़ाई कीजिएगा। तो आज का जो 75 हार्ड चैलेंज था उसमें मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है और साथ ही साथ मैंने केवल 5.5 घंटे की पढ़ाई की है, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और इसके बाद मैं रात में खाना बनाने लग गई थी। तो आज रात में मैं बना रही थी तड़का और तड़का के साथ रोटियां। तो तड़का में चौक मेरी सासू माँ लगा रही हैं और मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक रही थी। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशन ब्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।